ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अध्याय 7 धारा 44 से 95 को आपके दिए गए विस्तृत नोट्स के आधार पर बिना कोई बिंदु छोड़े एक सरल और गहन व्याख्या के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। औद्योगिक संबंध संहिता का अध्याय 7 सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि यह औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए एक संपूर्ण और चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करता है। औद्योगिक संबंधों में अधिकांश विवाद वेतन, छटनी, बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे मुद्दों पर होते हैं। यह अध्याय इन्हीं विवादों के समाधान के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करता है। धारा 44 शिकायत निवारण समिति ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी यह विवाद समाधान का सबसे पहला और आंतरिक स्तर है। यह क्या है? यह एक आंतरिक समिति है जिसका गठन हर उस प्रतिष्ठान में करना अनिवार्य है जहां 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत शिकायतों को एक बड़े औद्योगिक विवाद में बदलने से पहले ही संस्थान के भीतर ही सुलझाना है। किस प्रकार की शिकायतें? यह समिति पदोन्नति, ओवरटाइम, छुट्टी से इनकार, पर्यवेक्षक का व्यवहार, चेतावनी पत्र या किसी छोटी सजा जैसी व्यक्तिगत शिकायतों को देखती है। क्यों जरूरी है? यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी हर छोटी मोटी बात के लिए सीधे न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल न जाए, जिससे अदालतों पर बोझ कम होता है और मामलों का जल्दी निपटारा होता है। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके सुपरवाइजर ने उसे गलत तरीके से चेतावनी पत्र दिया है, तो उसे अब सीधे अदालत जाने के बजाय पहले इस समिति में आवेदन करना होगा। समिति को 30 दिनों के भीतर मामले का समाधान करना होता है। धारा 45 सुलह अधिकारी कंसिलिएशन ऑफिसर यह विवाद समाधान का पहला सरकारी स्तर है जहां एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाती है। सुलह अधिकारी कौन है? यह सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है जो एक मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। उसकी भूमिका क्या है? 1. वह नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। 2. वह दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझकर एक सर्वमान्य समाधान खोजने में मदद करता है। 3. यदि दोनों पक्षों के समझौते पर पहुंच जाते हैं तो वह एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट तैयार करता है जो कानूनी रूप से सभी पर बाध्यकारी होता है। 4. यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है तो वह सरकार को एक विफलता रिपोर्ट फेलियर रिपोर्ट सौंपता है जिसके आधार पर सरकार विवाद को न्यायाधिकरण को भेज सकती है। उदाहरण, यदि किसी कारखाने में कर्मचारी 20% बोनस की मांग कर रहे हैं और नियोक्ता 10% से अधिक देने को तैयार नहीं है, तो सुलह अधिकारी दोनों पक्षों के साथ बैठक करेगा। वह बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, जैसे कि 15% बोनस पर सहमति बनाना। यदि वे सहमत हो जाते हैं तो यह एक बाध्यकारी समझौता बन जाएगा। धारा 46 औद्योगिक न्यायाधिकरण इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल यह श्रम कानून के मामलों के लिए मुख्य अदालत है जहां विवादों का अंतिम रूप से न्याय निर्णय एडजुडिकेशन होता है। इस कोड ने पुरानी व्यवस्था की लेबर कोर्ट और औद्योगिक न्यायाधिकरण को मिलाकर एक ही औद्योगिक न्यायाधिकरण बना दिया है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है। संरचना, इसमें 2 सदस्य होते हैं। 1. न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिन्हें कानून की गहरी विशेषज्ञता हो। 2. प्रशासनिक सदस्य श्रम मामलों के विशेषज्ञ जैसे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। विवादों का